न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। सभी को पता है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक ही पूरी कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है। ये केंद्रक है, केंद्रक का स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है, वो केंद्रक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। केंद्रक का स्ट्रक्चर ऐसे स्फीयर शेप होता है, गोलाकार होता है, ठीक है। इसमें सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन को, बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसके बीच के स्पेस को बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक। सामने देखो, उसके बाद है ये हो गया मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन के बाहर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, गोल गोल में छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। उसके बाहर की दीवार में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जाल भी चिपका होता है जिसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल का स्केलेटन होता है, सेल का क्या है, कंकाल है, सेल को स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है। और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। सेल के अंदर दो चीजें मेनली है, केंद्रक के अंदर दो चीजें मेनली होती है, एक तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क और दूसरा ये केंद्रिका। क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है ये धागे समान संरचना होती है। ये क्रोमैटिन नेटवर्क दिख रहा है, ये धागे समान संरचना है। और ये संरचना जब सेल डिवीजन होता है तब क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। सबको पता होना चाहिए ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तब वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं 12 नंबर में, ठीक है। और जो मोटा मोटा जो क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है ये जहाँ जहाँ पे मोटा होता है उसको हम हिट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, हिट्रोक्रोमैटिन। और इसके अंदर इसके अलावा केंद्रिका होती है। केंद्रिका जो है वो केंद्रक के कार्य को नियंत्रित करती है, आरएनए का निर्माण भी करती है, राइबोसोम का निर्माण भी करती है, ठीक है। और ये जो केंद्रक में जो ये दिख रहा है नेटवर्क, जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये बाद में आगे क्रोमोसोम बन जाता है। तो इसका क्या काम है, ये पूरा इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है और जो डीएनए होता है क्रोमैटिन नेटवर्क में, जो क्रोमोसोम जब बन जाता है तो उसमें डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है। वो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लक्षणों को ट्रांसफर करते हैं, माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में लेके जाते हैं। तो मतलब इसमें जो डीएनए होता है उसके अंदर जो जीन्स होता है उसमें सारे लक्षण निहित होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो यही मेन कार्य इसका ये होता है। और इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण भी होता है, जैसे मैंने बताया केंद्रिका करती है, राइबोसोम पर राइबोसोम प्रोटीन बनाई गई। आरएनए का निर्माण भी करती है केंद्रिका, राइबोसोम का निर्माण भी करती है। इसके अलावा इसमें द्रव पदार्थ होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्ब भी कहा जाता है, एक दूसरा नाम है कैरियोलिम्ब। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है ना, और बहुत सारे जो है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्या क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए। जैसा यहाँ पर अंदर होते हैं, जब सेल डिवीजन होता है तो वही डीएनए और आरएनए करके क्या बोले से क्रोमोसोम मतलब डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम करते हैं। आगे का प्रोसेस है जो कि द्विगुणन है डीएनए का, वो नेक्स्ट उसको बताएंगे जब सेल डिवीजन बताएंगे या डीएनए बताएंगे। अभी जो है सेल के बारे में जानो, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में और इसका फंक्शन क्या है ये जानो। तो फंक्शन समझ में आया, केंद्रिका का कार्य क्या, आरएनए और राइबोसोम को बनाना है ना। केंद्रिका जो है न्यूक्लियस के कार्य को नियंत्रित करती है और न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो सेल के कार्य को नियंत्रित करता है। उसके अलावा इसमें आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि केंद्रिका करती है
जाता है क्योंकि इसमें डीएनए होता है और इसमें जीन्स होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जीन्स ही सारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में